हिंदुस्तानी, भारतीय। तो इस कारण से आपको समाधान निकालो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में निकालो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकालो, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से निकालो, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएशन से निकालो। आप टीवी सब देखते ही हो, सोशल मीडिया देखते हो, कहीं युद्ध चल रहा है दुनिया में? उस युद्ध के अंदर आप, उस युद्ध से आप ये बात समझ गए होंगे कि वो जमाने चले गए जब सरहद पे खड़ी हुई सेना दुश्मन को रोक सकती थी। यू विद मी और नॉट? आज आप देख रहे हो कि ड्रोन्स आ रहे हैं, हवाई जहाज भी पीछे रह गए। और ड्रोन्स ही नहीं, ड्रोन से भी और खतरनाक क्या है, वो जो आपके हाथ में है। क्या क्या? मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। क्यों खतरनाक? क्यों? बिकॉज आई सेड किसी चीज का फायदा होता है तो किसी चीज का नुकसान भी हो सकता है। इट इज अप टू हाउ यू यूज। घर के अंदर जो किचन नाइफ है वो सब्जी काटने के लिए ही है, राइट? बट उंगली भी कट सकती है। इट इज हाउ यू यूज इट। सो आज के युग के अंदर आप भारत के नौजवानों को मैं ये बताना चाहता हूं कि सरहद पे सेना दुश्मन को, दुश्मन के विचारों को नहीं रोक सकती। आपके घर में आपके पिताजी, मां, वो भी नहीं रोक सकती अगर अलर्ट ना हो तो। घर में बैठा बच्चा बाथरूम के अंदर भी उसका दिमाग पलट सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? सो साइबर वॉरफेयर and dissemination of information to break a nation, this is part of warfare. युद्ध का तरीका है, पहले हवाई जहाज उड़ते थे और पैम्फलेट गिराते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैम्फलेट गिराते थे कि आपकी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है, भ्रमित करते थे। आज वो करने की जरूरत है क्या? मोबाइल पे 10 पैसे का एक मैसेज भेजना है, इंटरनेट पे वो 10 पैसे भी शायद नहीं लगेंगे अगर ग्राफिक खुद को आता है तो। खत्म बात। उससे कौन संभालेगा? उसको काउंटर कौन करेगा? आप सबको करना पड़ेगा। यानी आज भारत की रक्षा करने के लिए सेना की नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी की जरूरत है। और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी जी आप सब तक बार बार पहुंचाते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनको अभी हमने यहां पर प्रणाम करा, दिया जलाकर काम शुरू करा, उनकी क्या उम्र थी तकरीबन जब उनको परलोक सिधार गए? क्या थी? 39। सो कहने का मतलब इतनी कम उम्र के बावजूद भी आज हम सब उनको याद कर रहे हैं। That is because of his capability, his thought process. His thought was not for Vivekanand, it was for the entire nation. चिड़िया, पक्षी, जानवर, ये सब केवल अपने भोजन की तलाश में रहते हैं। इनकी लड़ाई केवल सुबह से शाम तक भोजन की है। क्या आपका होना चाहिए ऐसा? केवल भोजन, केवल पेट? अगर हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं तो हम कुछ बड़े मकसद के लिए जन्मे, और उस मकसद में शामिल होना चाहिए राष्ट्र निर्माण। जब तक दुनिया के अंदर सरहदें हैं तब तक राष्ट्र निर्माण, और जब सारी सरहदें खत्म हो जाए तो मानव निर्माण। वी विल फाइट with any nation that tries to attack India because हम अभी भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन सरहदें खत्म हो गई, हम मानवता के लिए, वैसे भी हमारी संस्कृति के अंदर मानवता के विचार है, तो हम तो हमेशा से मानवता को सबसे सामने रखते आए। लेकिन कोई युद्ध करेगा तो हम उसका जवाब दें।
तो युद्ध के तरीके आजकल बदल गए हैं बहुत, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी आपको प्रेरित करते हैं बार बार कि जागो, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और आगे बढ़ो, खुद को मजबूत बनाओ, ग्राउंड में जाओ, खेलो। ऐसा कहा था ना उन्होंने, खेलो जाकर, फुटबॉल खेलो या कुछ भी खेलो, मजबूत बनो, शारीरिक रूप से मजबूत करो, मानसिक रूप से मजबूत करो, पढ़ो, सीखो, एक दूसरे की भाषा सीखो, जानो, जिज्ञासा पैदा करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, नॉलेज क्रिएट करो, फिर उस नॉलेज को अप्लाई करो। हारने से मत डरो। जो हारने से डरता है वो तो शुरू ही नहीं करता। जो हारने से डरता है वो पहले ही हार जाता है। और मैं आपको अपने उदाहरण से बता सकता हूं, मैंने जितने लोगों को दुनिया के अंदर देखा है, जो हारता है और हार के हार नहीं मानता, वो 100% जीतता है। जो हारता है, मैं ये नहीं कह रहा जो लगातार जीतता रहता है, जीत से आज तक मैंने किसी को सीखते हुए नहीं देखा। जीत से केवल दिमाग खराब होते हैं बार बार। धरातल पे रहो, हारो, लेकिन हार से हार मत मानो, सीखो और आगे बढ़ो।